तो आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत, जब भी मुख्यमंत्री महोदय हमारे मंडी जिला से ही हैं, जब भी उनके भाषण होते हैं, जब भी उनके ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एसपीडीसी कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई है, तो उसमें भी लगभग 1 घंटे तक ड्रग्स पे ही चर्चा होती रही कि इसको कैसे रोका जाए, क्या करना है, क्या समस्याएं। 1 घंटा तक इसी विषय पर चर्चा होती रही। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस है सब्जेक्ट, सीरियस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो हम नारकोटिक ड्रग्स की बात करते हैं, हमारा ध्यान नारकोटिक ड्रग्स की तरफ जाता है। नारकोटिक ड्रग्स में आता क्या है, ड्रग्स है क्या बेसिकली? नारकोटिक ड्रग्स में यदि हम हिमाचल के उसमें बात करें तो कैनाबिस, आप सब जानते हैं, भांग हमारे यहाँ पे नेचुरल उगती है हर जगह पे, चाहे वो जंगल है, चाहे वो विलेज कॉमन लैंड है, चाहे वो प्राइवेट लैंड है, भांग उगी हुई मिलेगी आपको, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड है, सब जगह आपको भांग उगी हुई मिलेगी। भांग से जो है चरस की एक्सट्रैक्शन होती है, हशीश ऑयल निकलता है जो कि एक नारकोटिक ड्रग्स है। इसके अलावा ओपियम, अफीम की कल्टीवेशन के भी कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। इस वर्ष हमने 5 केसेस दर्ज किए हैं अफीम की कल्टीवेशन के, और लगभग 4000 के करीब अफीम के पौधे पुलिस ने सीज किए हैं। वो भी एक हमारे मंडी में ही भी ऐसी शिकायतें हैं कि यहाँ पे उगाते हैं और रोकती भी है यहाँ पे, और निकालते भी है उसको, ओपियम। और ओपियम से इस तरह से बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स भी बनते हैं, जो कि इसको और प्योरीफाई करके और मार्केट में अलग अलग डिफरेंट ट्रेड्स नेम से उतारा जाता है। इसी तरह से कोकेन है, स्मैक है, हेरोइन है, ये सारे ही नारकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा दूसरे तरह की जो मेडिसिन्स हैं, जो कि बेसिकली है तो मेडिसिन, लेकिन यदि उनको कंट्रोल्ड उसमें ना लिया जाए, प्रिस्क्रिप्शन पे ना लिया जाए और इंडिविजुअल उसको अपने आप से ही लेना शुरू कर देता है, तो वो भी एक तरह से उसके भी एडिक्ट हो जाते हैं लोग। हालांकि वो डॉक्टर, वो हमारे केमिस्ट के पास उपलब्ध रहती है, लेकिन वो केमिस्ट जो है केवल उसको प्रिस्क्रिप्शन पे ही दे सकता है, अदरवाइज उसको नहीं दे सकता है। और केमिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट ये कंपलसरी होता है कि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें कि उसके बाद कितना स्टॉक आया, किसको दिया गया, किसकी प्रिस्क्रिप्शन दिया, अब कितना स्टॉक बचा हुआ है, और उसकी रेगुलरली चेकिंग भी करते रहते हैं। और इसके अलावा जो ड्रग जो नया नाम अभी चल रहा है वो है चिट्टा, जिसको जो आप लोग सुनते हैं चिट्टा। बेसिकली चिट्टा एक सिंथेटिक ड्रग है, इसमें सिंथेटिक कुछ ड्रग्स को मिक्स किया होता है प्लस हेरोइन, क्योंकि हेरोइन जो है बहुत महंगी मिलती है और इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ रुपए में 1 किलो मिलती है। तो ये महंगी होने की वजह से इसमें कुछ सिंथेटिक ड्रग्स को मिला दिया जाता है, और उसको मिलाकर के जो नया नाम दिया गया है वो चिट्टा उसको बोलते हैं, क्योंकि वो वाइट कलर की होती है, इसलिए उसको पंजाबी में बोलते हैं चिट्टा। तो पंजाब से ये नाम चिट्टा शुरू हुआ है। तो ये एक तरह से सिंथेटिक ड्रग्स के साथ सिंथेटिक ड्रग और हेरोइन का मिक्सचर होता है। और चिट्टा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। 1 या 2 बार में लेने से ही इसमें आदमी जो है एडिक्ट हो जाता है। और यदि हम देखें जो ट्रेंड सोसाइटी में चल रहा है, तो उसकी अब फैल क्यों रहा है, ये जो है हम कहते हैं कि भाई पंजाब में बहुत फैल गया, हिमाचल में भी कंप्लेंट्स आ रही हैं ऐसा, खासकर बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में। मंडी की यदि हम बात करें, मंडी में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, ऊना है, सोलन है, नालागढ़ है, और सिरमौर का पौंटा है, कांगड़ा के नूरपुर का एरिया है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और इसमें होता ये है कि भाई एक बार शुरू कर दिया कि बहुत सारे तो जो पेडलर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई
किसी को कहेंगे कि भाई तू 3 आदमी लेके आ जा, एक को तेरे को मैं फ्री में दे दूंगा, 3 ग्राहक लेके आ जा तो तेरे लिए फ्री में मिल जाएगा। और शुरू में ऐसे करते हैं कि मुफ्त में ही पिला देंगे, 1 या 2 बार मुफ्त में पिला देंगे, फिर वो एडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी एडिक्शन होती है। जब एडिक्ट हो जाएगा तो पैसे देने पड़ेंगे, फिर मजबूरी में उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, तो पैसे दे के खरीदना शुरू करेगा। पैसा, जैसे कि पहले ही पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि फाइनेंशियली इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, महंगा नशा है। और यदि हम हिमाचल की बात करें, यहाँ 3,000 से लेकर 5,000 रुपये 1 ग्राम में मिलता है। जो लोकल पेडलर्स को जिनको हम पकड़ते हैं, यदि हम उनसे पूछताछ करते हैं तो ये बताते हैं कि हम लोग जो है नीचे से कहीं से लेके आएंगे, दिल्ली से लेके आएंगे या पंजाब से 1,000 रुपये ग्राम में लेके आएंगे, और यहाँ पे ये 3 से लेकर 5,000 रुपये ग्राम तक बेचेंगे। और इसकी एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। और अब यदि 3,000 रुपये 4,000 रुपये दिन का खर्चना है, दिन का खर्चा होगा 3-4 हज़ार रुपये, या 1 ग्राम नहीं आधा ग्राम कोई लेता है, या महीने का यदि आप देख लीजिए कि भाई 20-25 हज़ार रुपये खर्च करना है, तो कहाँ से पैसा आएगा। तो पैसा फिर एडिक्शन जब हो जाती है तो मजबूरी में होता है, तो मजबूरी होगी तो फिर क्या करेंगे। पैसा पहले तो घर वालों के पैसे गायब होने शुरू हो जाएंगे, और जब घर वालों से पैसों का स्कोप खत्म हो जाएगा, फिर घर वालों के गहने शुरू हो जाते हैं चोरी होना। जब वहाँ से भी निकल जाता है तो फिर बाहर से चोरियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, बाहर से क्राइम करना शुरू कर देते हैं। बाइक चोरी में हमने अभी कुछ लड़के पकड़े थे, बल के एरिए के थे, और मंडी में भी पकड़े थे। तो बाद में जब इंटेरोगेट किया 18-20 साल के, तो वजह यही थी कि पैसे चाहिए थे और नशे के लिए चाहिए थे पैसे। फिर चोरियाँ या दूसरे तरह के क्राइम करना शुरू कर देंगे। ये नहीं करेंगे तो खुद ही बेचना शुरू कर देंगे। तो पेडलर्स क्यों बढ़ रहे हैं? पेडलर्स इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो नशे की ज़रूरत होती है। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे जो एडिक्ट होता है वो खुद ही बेचना शुरू कर देता है। वो 4-5 और ग्राहक बना लेगा, और 4-5 और ग्राहक बना करके खुद भी बेचना शुरू कर देगा। कुछ दिन बाद जो 4-5 और ग्राहक उसके बने थे वो भी एडिक्ट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो भी फिर आगे 4-5 और ग्राहक बना लेगा और उनको बेचना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये धंधा चलता रहेगा। वो जो एडिक्ट हो जाएगा उसकी मजबूरी है, वो उसको करता रहेगा, और दूसरे बच्चों को भी, दूसरे लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करता जाएगा, ताकि उसका जो उसका कोटा है वो उसमें से खर्चा निकलता रहे, और दूसरे लोग जो है उसको भी, उनको भी एडिक्ट बना देगा। तो इस तरह से जो फैल रहा है, और ज़्यादा जो चिट्टा फैलता है इस वजह से ज़्यादा फैलता है। इसकी एडिक्शन बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए बहुत ही इसके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। और बचने के लिए सबको ज़रूरी है कि इस बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए आपको ये अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं। अब यदि हम कानून की बात करें, कि कानून में क्या प्रावधान है। कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी आदमी किसी भी तरह के नारकोटिक ड्रग्स को अपने पास नहीं रख सकता, बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, अपने मकान में नहीं रख सकता, अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकता। किसी भी तरह से पोजेशन जो है वो नहीं कर सकता, चाहे उसका घर है। ना ही अपने मकान को, दुकान को किराए पे दे सकता है कि नारकोटिक ड्रग्स के लिए यूज़ हो वो, और ना ही वो अपने आप में कंज्यूम कर सकता है। और इसमें इतने सख्त प्रावधान किए गए कि यदि कंज्यूम करता हुआ भी कोई पकड़ा जाता है, चाहे वो चरस है, चाहे वो ओपीएम है, चाहे दूसरे नारकोटिक ड्रग्स हैं, तब भी उसमें एफआईआर दर्ज होगी। चाहे वो कंज्यूम भी कर रहा है, पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, उसको पी रहा है, पीते हुए पकड़ा जाता है, लेते हुए पकड़ा जाता है, या ली है उसने, इंजेक्ट की है, तो तब भी उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है, तब भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और उसको इसमें दूसरी बात यह है कि ये जमानत नहीं मिलती है, नॉन बेलेबल होता है। 2 तरह के अपराध होते हैं।
एक अपराध तो वो होते हैं जिसमें कि पुलिस जमानत ले लेती है, उसको हम कहते हैं बेलेबल ऑफेंसेस। और दूसरे तरह के अपराध ये होते हैं जिसमें पुलिस जमानत नहीं लेती, उसको अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करते हैं। फिर उसके बाद पुलिस रिमांड यदि जरूरत होगी इन्वेस्टिगेशन में तो पुलिस रिमांड लेंगे, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया जाएगा। तो ये उस तरह के अपराध है कि इसमें पुलिस जमानत नहीं लेती है, नहीं ले सकती है, तो नॉन बेलेबल अपराध है। और जो सज़ा का प्रावधान है बहुत सख्त किया गया है, इसमें 10 साल से लेकर के 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और बहुत यदि कन्विक्शन हो, बहुत सारे और केसेस भी हों तो कैपिटल पनिशमेंट का भी प्रावधान रखा गया है इसमें। और कंज्यूम करने पे भी, यदि कोई कंज्यूम ही करता है, सिर्फ बेचता नहीं है, सिर्फ अपने लिए पी रहा है, कंजम्पशन के लिए लेता है, तो उसके लिए भी 20,000 रुपये तक की जुर्माने का प्रावधान है, 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा यदि कोई आदमी इस तरह के व्यापार से, इस तरह का काम करने से संपत्तियां बनाता है, पैसा जमा करवाता है बैंक में, ज़मीन खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, तो उस संपत्ति को भी पुलिस सीज कर सकती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को कन्फिस्केट कर दिया जाता है। क्योंकि यदि उसके पास और कोई कमाई का साधन नहीं है, पुलिस अभी हम पकड़ते हैं कुछ लोगों को, हम उनके पूरा डिटेल निकालते हैं कि बताइए इसके अकाउंट का डिटेल दीजिए, इसके बाद गाड़ियां हैं कब खरीदी, क्या है, और जो भी उसने उसके प्रॉपर्टीज़ बनाई है पूरा हम डिटेल लेते हैं। फिर उसका इनकम का पता करते हैं कि काम क्या कर रहा है, तो काम कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर से भी कोई इनकम नहीं है और कोई धंधा नहीं है, तो फिर यही माना जाएगा कि नारकोटिक ड्रग्स के को बेचने से, उनकी ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया है और उस पैसे से ही इस संपत्ति को खरीदा गया है। तो उस संपत्ति को भी पुलिस जो है कन्फिस्केट करवा देती है और उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट को उसके ऑक्शन हो जाती है और उसको वो संपत्ति नहीं मिलेगी। बहुत ही सख्त प्रावधान इसीलिए किए गए ताकि इस नशे को किसी भी तरह से फैलने ना दिया जाए और इसको रोका जाए। केवल पकड़ने से, पुलिस के करने से इस बुराई को ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपके यहाँ पे खड़े हुए हैं अवेयरनेस के लिए, इसीलिए हम आए हैं। अदरवाइज़ मेरा काम अवेयरनेस का शायद नहीं है, मेरा काम है जो कर रहे हैं उनको पकड़ें और उनको पकड़ के जेल भेजें और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, उनको सज़ा दिलवाएं। अब क्योंकि ये सबको मिलकर करना होगा, स्टूडेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टीचर्स का अपना रोल रहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और उसके अलावा फैमिली का अपना रोल रहता है, पेरेंट्स का। तो सबको, पूरी सोसाइटी को मिलकर के काम करने की ज़रूरत है इस विषय में। और हमें भी ध्यान रखना होगा कि हमारे आसपास जो हमारे कोई दोस्त है, यदि इसमें इसकी तरफ कोई जाता है तो उसको हम रोकें, उसका सही इलाज करवाएं। दूसरी बात एक मैं बताना चाहूँगा कि अब आदमी, इंडिविजुअल को ये पता नहीं होता मैं करूँ क्या। मान लीजिए किसी का कोई फैमिली मेम्बर इसमें पड़ गया है, एडिक्ट हो गया है, अब उसका क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ, कैसे करूँ।